नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्पाइडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2019 का सीटेट का पेपर 1। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों की। बाकी के जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं उनका वीडियो आपके नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन और उसका आंसर डिस्कस करेंगे, जिससे आप समझ पाएँ कि क्वेश्चन किस तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं और आप तैयारी किस तरीके से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है जेंडर, तो इसका सही उत्तर है चौथा, यानी एक सामाजिक संरचना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तीसरा प्रश्न देखते हैं, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पर सही कथन पूछा है, तो सही कथन हमारा पहला ही है, बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परमेय न की जाने वाली योग्यताएं शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। तो इसका हमारा दूसरा उत्तर सही है, परिवार। परिवार जो है वो प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है, बाकी के जो अन्य हैं वो प्राथमिक में नहीं आते। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन प्याजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि। इसका हमारा सही उत्तर है पहला, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। यह जो लाइन है यह जिन प्याजे के सिद्धांत से मेल खाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। इसका सही उत्तर है हमारा पहला, विचारों की अनुक्रमणीयता। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पर सही कथन की बात कही गई है, तो जो हमारा सही कथन है वो दूसरा सही कथन है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमारा चैनल सर्च कीजिएगा स्टडी विथ स्पाइडी। वहाँ पर आपको जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं सीटेट और यूपीटेट के, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे PDF में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। इसका सही उत्तर है चौथा, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम। इसका उत्तर सही है दूसरा, एक सामाजिक गतिविधि है, अ सोशल एक्टिविटी। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन प्याजे के अनुसार बच्चे। इसका सही उत्तर है दूसरा, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और अन्वेषण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से तक है। तो इसका सही उत्तर है हमारा चौथा, अपरिष्कृत यानी स्थूल चालक विकास और परिष्कृत यानी सूक्ष्म चालक विकास। अगला प्रश्न देखते हैं, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं किशोरावस्था, यानी हमारा दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है। इसका पहला उत्तर सही है, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वह यदि ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार यह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर है चौथा, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास,
यानी बालक में दंड एवं आज्ञा पालन की जो प्रवृत्ति है, जो नैतिक विकास है, वो हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, ले वाइगोत्स्की ने उसे क्या कहा है, या उसके अनुसार वे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, व्यक्तिगत वार्ता, यानी प्राइवेट स्पीच कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न देखते हैं। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों और रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका सही उत्तर है तीसरा, यह जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक को चाहिए कि, इसका हमारा पहला उत्तर सही है, वह यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती एवं महत्व देती हैं। तो इसका हमारा पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, समावेशी शिक्षा की वकालत करता है शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। अगला प्रश्न देखते हैं। खालिस्तान यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। यह किसकी विचारधारा है? हमारा दूसरा उत्तर सही हो जाएगा, यह समावेशी शिक्षा की विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक समान विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा कंठस्थीकरण एवं स्मरण, यानी बच्चों को याद कराना एक सार्थक अधिगम की क्रिया नहीं है। बाकी की जो तीनों हैं वे सार्थक क्रिया के अंतर्गत आती हैं, यह नहीं आती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, ये एक जोड़ी है, पहले पढ़ते हैं फिर नीचे डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 3, यानी DABC, यानी जो हमारा प्रतिभाशाली बच्चे हैं उसका उत्तर हो जाएगा शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा अधिगम आसक्तता, तो इसका हमारा उत्तर होगा धारा प्रवाह पढ़ने में कमी महसूस होती है उन्हें। तीसरा है सृजनात्मक, तो इसका सही उत्तर होगा मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है। और हमारा चौथा बचा हुआ है अवधान कमी अति सक्रियता व्यक्तिक्रम ADHD, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा आसानी से विचलित होने की आदत। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं तब, इसका हमारा पहला उत्तर सही है, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसका मतलब है कि जब बच्चा किसी गतिविधि या कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेता है तब वह सबसे अधिक प्रभावी रूप से सीखता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों को कक्षा में प्रश्न, इसका उत्तर है दूसरा सही, पूछने के लिए हमेशा प्रेरित करना चाहिए। शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह बच्चों को कक्षा में हमेशा प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता रहे, जिससे कि उनका जो ध्यान है वो कक्षा में रहे, जो वो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से समझ सकें। अगला प्रश्न देखते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम खालिस्तान है, तो इसका सही उत्तर हमारा दूसरा, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, यानी सृजनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि जब छात्र सकारात्मक रहता है, उस चीज़ों में भाग लेता है, तभी वह उत्सुक और प्रेरित महसूस करता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों की गलतियां खालिस्तान, इसका सही उत्तर है हमारा चौथा, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। यानी बच्चे जो गलतियां करते हैं वो अधिगम का ही एक भाग हैं और उनके जो विचार हैं उनमें एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन को खालिस्तान, इसका सही उत्तर है तीसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। यानी मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। साथ ही अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस, साथ ही टीचिंग एग्ज़ाम से जुड़ी हर जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, नीचे लिखी हुई स्थिति में किस सिद्धांत को दर्शाती है? तो इसका सही उत्तर है हमारा दूसरा। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। यह जो कथन है वो किसको करता है? ये करता है दूसरे को, यानी संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं होते हैं। यानी संज्ञान और संवेग एक ही होते हैं, अलग नहीं होते हैं इस कथन के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं हम। दिया हुआ है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? इसका सही उत्तर है बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुभव लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पहला। हमारा आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों को स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है हमारा चौथा, यानी अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, यानी लर्नर सेंटर्ड मेथड। तो ये था हमारा बाल विकास का। बाकी के जो 4 सब्जेक्ट हैं उनका वीडियो आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। साथ ही कोई सजेशन हो तो आप वो नीचे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।